नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्यूमुलेटर का क्या कार्य होता है और यह कहां पर स्थित होता है। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आप परिपक्व हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस लाइन में नए हैं और आपको रेफ्रिजरेशन के किसी टूल लेने में असुविधा हो रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कई लिंक डाल दिए हैं टूल से संबंधित, वहाँ जाकर आप उनके बारे में जान सकते हैं और वहाँ से उन्हें आप खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एक्यूमुलेटर होता है वो हमारे फ्रीजर के सबसे पीछे की साइड और हमारे कंप्रेसर के बीच में होता है, यानी कि जो हमारी कंप्रेसर की सेक्शन लाइन है और हमारा जो फ्रीजर का एंड पॉइंट है वहां पर यह एक्यूमुलेटर स्थित होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने आजकल के फ्रीजरों को देखा होगा तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। उसका भी एक रीजन है, वो हमारे नए फ्रीजरों पर कहाँ स्थित होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो पुराने हमारे फ्रीजर हैं उसमें वो कहाँ है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आप इस एक्यूमुलेटर के कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप परिपक्व हैं, इस फील्ड के काफ़ी जानकार हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम एक रेफ्रिजरेटर से एक पाइप टाइप वाले फ्रीजर को बाहर निकाल रहे हैं। इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से एक्यूमुलेटर को दिखाऊंगा, वो कहाँ स्थापित होता है और उसका कार्य क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है और आजकल के फ्रीजर में वो कहाँ होता है। हमने फ्रिज के अंदर से इस फ्रीजर को बाहर निकाल दिया है। अभी आप जो ये बेलन आकार का कंपोनेंट देख रहे हैं दोस्तों, इसे ही एक्यूमुलेटर कहते हैं। और ये जो पहले फ्रिज आते थे उनमें पाइप टाइप फ्रीजर आता था और उनके साथ यह एक्यूमुलेटर कंपल्सरी होता था। दोस्तों इसका विशेष जो कार्य होता था वो यही होता था कि जो लिक्विड हमारा रेफ्रिजरेटर में घूम रहा है अगर वो वेपर स्वरूप में चेंज नहीं हो पाता किसी कारणवश, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस जगह पर आकर वो वेपर रूप में बदल जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्यूमुलेटर क्यों ज़रूरी है और इसका क्या कार्य है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप नए हैं तो आपको इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों एक्यूमुलेटर का मुख्य कार्य जैसे मैंने आपको बताया, कई बार क्या होता है कि हमारे उपकरण में अगर कूलिंग लोड कम हो जाता है या फिर किसी कारणवश हमारा जो लिक्विड है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड है, वो पूरी तरह से वेपर रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता हमारे फ्रीजर के अंदर, तो बाहर जो यह बेलनाकार का यह कंपोनेंट लगा है, यह जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, इसके अंदर वो रेफ्रिजरेटर आकर और खुला स्थान पाकर वो लिक्विड से वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यह एक हीट एक्सचेंजर का कार्य भी करता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है, जैसा आपको पता ही है कि जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन के उपकरण हैं लगभग अगर आप उनको ठीक नाम से पुकारें तो उन्हें हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर आप वेपर को फोकस में रखें तो इसका मतलब जो हमारे कंप्रेशर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं वो वेपर को यानी कि वाष्प रूप को लिक्विड रूप में कन्वर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो कंप्रेशर है वो रेफ्रिजरेंट को वेपर रूप में अपने अंदर सक करेगा, यानी कि खींचेगा और उसे हाई टेम्परेचर और हाई वेपर्स में बदलकर हमारे कंडेंसर में भेज देगा। यानी कि हमारे कंप्रेशरों को लिक्विड कंप्रेशर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अगर हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वो सीधा सा कंप्रेशर में आएगा तो इससे हमारे कंप्रेशर की लाइफ कम होती है और उसमें पिस्टन के टूटने की और कनेक्टिंग रॉड टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कंप्रेशर सिर्फ वेपर को कंप्रेशर करने के लिए बनाया गया है। और इसी बात को देखते हुए एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वो पूरी तरह से वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाए कंप्रेशर में जाने से पहले, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसा आपने देखा, जो मैंने आपको फ्रीजर दिखाया वो पाइप टाइप था और उसमें वो बेलनाकार कंपोनेंट भी था जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। लेकिन हमारा जो नए फ्रिज आ रहे हैं और उसमें जो फ्रीजर आ रहे हैं उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट आपको नहीं दिखाई दिया होगा। तो क्या कंपनियों ने एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन हमारा सिस्टम वही है और एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल अब भी हो।
अभी आप जो फ्रीजर आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह प्लेट टाइप फ्रीजर है और आजकल के जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें यह लगभग इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक्यूमुलेटर कहाँ है वो अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपको पाइपों के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड दौड़ता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जैसा हमारा कैपिलरी जब इसके अंदर इंटर करता है वहाँ से हमारा ये पैटर्न शुरू हो जाता है और ये विभिन्न पाइपों में बदल जाता है। लेकिन आपको कुछ जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर अभी आप सामने देख सकते हैं एक जाल सा बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि जैसे कोई डिज़ाइन हो। यह डिज़ाइन नहीं होता, यही वो एक्यूमुलेटर होता है जहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड अगर वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो यहाँ आकर इस चक्कर व्यू में वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनियाँ इस जाल को बनाती हैं और इसमें कई पैटर्न डाल देती हैं और इसकी कई शाखाएं हमारी सेक्शन लाइन से मिल जाती हैं। यही वो एक्यूमुलेटर होता है जो हमारा इस प्लेट टाइप फ्रीजर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर हमारा वो लिक्विड पूरी तरह से वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो किन्हीं कारणों से कई बार नहीं हो पाता ताकि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड सीधा ना जाए। तो दोस्तों वो बात हमने की थी रेफ्रिजरेटरों में जो फ्रीजर होते हैं उनमें एक्यूमुलेटर कहाँ होता है। अब आप सोचेंगे क्या रोटरी कंप्रेसर में भी ऐसा होता है? जी हाँ, रोटरी कंप्रेसर में भी एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आप सामने एक एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को देख रहे हैं और आप इसके सामने जो एक छोटा सा ये रिसीवर टाइप आप एक्यूमुलेटर देख रहे हैं, यही वो एक्यूमुलेटर है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड वेपर रूप में बदल जाता है। अगर आप इसे काट कर देखेंगे, इस सिलेंडर में जो कंप्रेसर की सेक्शन पाइप होती है वो इस सिलेंडर के मध्य तक होती है। वो इसलिए होता है ताकि हमारे कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसी भी हालत में ना जाए। तो दोस्तों यह होता है एक्यूमुलेटर का कार्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप अभी तक इससे अनभिज्ञ थे तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझ गए होंगे कि जो हमारा प्लेट टाइप एपरेटर होता है उसमें एक्यूमुलेटर कहाँ होता है। जो आप यह ग्राफ और यह जो चक्कर व्यू देख रहे हैं इसे ही एक्यूमुलेटर कहा जाता है। यहीं पर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रूप में पूरी तरह से बदल जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं, अभी आप जो सामने क्लिप में देख रहे हैं, अगर आपके सेक्शन पर भी ऐसी बर्फ़ जमती है तो आप ऐसा ना होने दें, क्योंकि दोस्तों यह तभी होता है जब हम गैस को ओवरचार्ज कर देते हैं या हमारा एपरेटर का लोड काफ़ी कम हो जाता है और इस अवस्था में हमारे कंप्रेसर का डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसी कारण से हमारे एपरेटर में तेल की काफ़ी मात्रा भी इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह था एक्यूमुलेटर का महत्व। और अब आप जान ही गए होंगे कि हमें गैस को निश्चित मात्रा में ही भरना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में गैस चार्ज कर देंगे तो उससे हमारा रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल ज़्यादा मात्रा में जाएगा और वो फ्रीजर में जम जाएगा, जिससे हमारी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और आप यह भी जान गए होंगे कि हमारे नए फ्रीजरों में एक्यूमुलेटर कहाँ होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।